हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पिरेशनल यूथ्स। आज भी हम सुनेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी और स्टोरी का टॉपिक है वैल्यू ऑफ लाइफ। एक आदमी था जो पत्थरों का काम करता था, स्टोन्स को चमकाता था, उनको शाइनी बनाता था, उनको पॉलिश करता था, राइट। एक बार उसके बेटे ने उससे पूछा कि पापा लाइफ की वैल्यू क्या होती है। तो उस आदमी ने ज़मीन से एक पत्थर जो उसके स्टॉक में रखा हुआ था, वहाँ से एक पत्थर उठा कर दिया और अपने बेटे को बोला कि इसको जाकर सब्ज़ी मार्केट में बेचो, और जब तुम्हें इसकी कोई कॉस्ट पूछे तो कुछ मुंह से मत बोलना, केवल ऐसे 2 उंगलियां दिखा देना। उस बच्चे ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो सब्ज़ी मार्केट में गया, उस पत्थर को बेचना शुरू किया। एक लेडी ने उसे रोका और वो लेडी उससे बोली कि ये पत्थर बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसे अपने गार्डन में सजाऊंगी, इसकी कॉस्ट क्या है। तो उस बच्चे ने उसकी कॉस्ट ना बताते हुए बस ऐसे 2 उंगली दिखाई और उस औरत ने उसे $2 में ख़रीद लिया। वो अपने पापा के पास वापस गया और अपने पापा को बताया कि पापा पत्थर $2 में बिका। उसके पापा ने फिर एक पत्थर उसको उठा कर दिया और म्यूज़ियम में जाने को कहा, और फिर ये भी कहा कि कोई इसकी कॉस्ट पूछे तो केवल 2 उंगलियां दिखाना। वो गया, उसने वो पत्थर म्यूज़ियम में बेचा। एक आदमी ने उसे ख़रीदा इस बार, और उस आदमी ने बोला कि ये पत्थर बहुत सुंदर है, मैं इसे शोकेस में लगाऊंगा अपने, इसकी कॉस्ट क्या है बेटा। तो उस बच्चे ने केवल 2 उंगलियां दिखाई। उस आदमी ने उस पत्थर को $20 में ख़रीद लिया। उस बच्चे को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, पर वो अपने पापा के पास गया और अपने पापा को सब कुछ उसने बताया। उसके पापा मुस्कुराते हुए उसे तीसरा पत्थर देते हैं और उससे कहते हैं कि इस बार इसे जाकर ज्वेलर्स की दुकान में बेचना, और जब वो कॉस्ट पूछे तो मुंह से कुछ मत बोलना, केवल 2 उंगलियां दिखा देना। वो ज्वेलर्स की दुकान में गया, उसने ज्वेलर्स की दुकान में जाकर उस पत्थर को बेचा। जब ज्वेलर्स ने उसकी कॉस्ट पूछी तो उसने फिर से 2 उंगलियां दिखाई और ज्वेलर्स ने इस बार वही पत्थर $200 में ख़रीदा। चौंक गए, वो बच्चा भी चौंक गया था। वो भागते हुए अपने पापा के पास गया, अपने पापा को बोला कि पापा पत्थर $200 में बिका। बहुत खुश था वो बच्चा, पर फिर उसने थोड़े से आश्चर्य के साथ अपने पापा से पूछा कि पापा मैंने तो आपसे ये पूछा था कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है, आपने मुझे इन पत्थरों से क्या समझाया, मुझे समझ नहीं आया। तब उसके पापा मुस्कुराते हुए बोले कि हमारी लाइफ की वैल्यू हमारी कंपनी डिसाइड करती है, हमारी संगत डिसाइड करती है। अगर हमारी कंपनी, अगर हमारी संगत सब्जी मार्केट वाली है तो हमारी कॉस्ट भी उस $2 वाले पत्थर की तरह ही है। अगर हमारी संगत, हमारी कंपनी म्यूज़ियम वाली है तो हमारी कॉस्ट भी, हमारी लाइफ की वैल्यू भी $20 वाले पत्थर की तरह है। और अगर हमारी संगत, हमारी कंपनी हीरे जवाहरात से भरी हुई उस ज्वेलर्स की दुकान वाली है तो हमारी लाइफ की वैल्यू भी $200 वाले पत्थर की तरह ही है। यस, हमारी संगत डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ की वैल्यू क्या है। बिल्कुल, हमारी संगत डिसाइड करती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। और ये कहा भी गया है कि हम अपने आस पड़ोस के 5 इंसानों का एवरेज होते हैं। जिन 5 इंसानों के बीच में हम ज़्यादा रहते हैं, हम उन्हीं का एवरेज होते हैं, हम उन्हीं 5 इंसानों का थोड़ा थोड़ा भाग होते हैं, उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो अपनी संगत को देखकर बनाइए, और अगर आपको लग रहा है कि आप अटक रहे हैं, आप जो हो सकते हैं वो नहीं हैं, तो अपनी संगत को चेंज कीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे जैसे आपकी संगत का कद बढ़ता जाएगा, आपका भी कद बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।